नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज रांची के सिनेमा घरों में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित धारावाहिक फिल्म को देखने पहुंचे भाजपा के बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता। इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने फिल्म देखी और प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षमय जीवन की झलकियों को नजदीक से महसूस किया। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी और कठिनाइयों को बहुत करीब से जिया है। यही संघर्ष आज उन्हें प्रेरित करता है कि वे जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं और अंतिम पंक्ति तक खड़े गरीब तक लाभ पहुंचाएं। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे उनकी माताजी ने बर्तन मांजकर और लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाकर परिवार का भरण पोषण किया। कैसे एक गरीब बालक कपड़े तक सिलवाने में असमर्थ था, फिर भी बड़े सपनों को लेकर आगे बढ़ा। सांसद साहू ने कहा, यह देश का सौभाग्य है कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना और अपने अनुभवों से प्रेरणा लेकर देशवासियों का जीवन सुधारने में जुटा है। वहीं भाजपा नेता रमेश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी में बचपन से ही सेवा भाव था। हर देशवासी को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले। इस फिल्म ने न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को भावुक किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि कठिनाइयों से जूझकर भी अगर जज्बा हो तो सपनों को साकार किया जा सकता है। उसका कहीं न कहीं प्रभाव दिखता है और इसी तरह से जो योजनाएं लाई गई हैं, कहीं अपनी माँ का प्रभाव, कहीं अपनी दोस्तों का प्रभाव, कहीं गरीबी का प्रभाव, कहीं अन्न नहीं मिलने का प्रभाव, जितनी योजनाएं वो सारा दिख रहा है। और एक बहुत सुंदर सा गीत भी है, चलो जीते हैं किसी दूसरे के वास्ते, चलो जीते हैं। बहुत अच्छी मूवी। उसे बचपन में उन्होंने किस तरह जिया है उसका एक छोटा सा देखने को डॉक्यूमेंट्री के द्वारा लोगों को दिखाया गया। बचपन से उनमें सेवा भाव थी, ये दिखाया गया कि अपने मित्र के लिए उन्होंने किस तरह से ड्रेस का जुगाड़ किया। मार्मिक है, वो बचपन से ऐसे थे। ये देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और देश की जनता को देखने और समझने का मौका मिलेगा। ऐसा महसूस करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वास्तविक जीवन जो जिया है, उस चीज को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महसूस किया है और जिस प्रकार से गरीबी से जूझा है, गरीबी को नजदीक से देखा है और जो महसूस किया है, उन सारी विषयों को आज देश की जनता के सामने काम करके उसको प्रस्तुत करने का काम किया है। आपने देखा कि उनकी माँ कैसे बर्तन साफ कर रहे हैं, किस प्रकार से लकड़ी से चूल्हा जला रहे हैं और किस प्रकार से गरीबी से जूझते हुए एक बालक पोशाक से नहीं सिला पा रहा है। तो उन सारे कार्यों को आज देश के अंतिम व्यक्ति से गरीब व्यक्ति कहते हैं, उनके दरवाजे तक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यह सबों के लिए सौभाग्य का विषय है, देशवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि उतने निचले स्तर से आए हुए व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो देखा है, जो महसूस किया है, जैसा जिंदगी जिया है, तो एक काम करने का कोशिश करें, फिर कोई व्यक्ति, कोई परिवार उस प्रकार की स्थिति का सामना न करे, उन सारी कमियों को दूर करने का चेष्टा कर रहे हैं। पीवीआर हॉल के पास में आज नरेंद्र मोदी के जो 35 मिनट का जो पिक्चर तो दिखाया गया, बड़ी भावपूर्ण रहा। सीधे जुड़ेंगे, यहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता लोग आए यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ देखकर लगा, सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज 35 मिनट का शो दिखाया गया, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ है? एक्चुअली इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा चीज है जो हम लोगों को, हर लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए। मोर और लेस सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को बढ़ चढ़कर करना चाहिए। इसमें ये दिखा कि बचपन से ही हमारे में लोगों को हेल्प करने का सोच होना चाहिए, विचार आना चाहिए, ताकि दूसरे का दर्द को, दुख को अपना दर्द समझ के उसको किस वे में हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसको हम लोग इनिशिएट लेते हुए उन लोगों को हेल्प करना चाहिए। इसे पूजा सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट। आपका क्या नाम हुआ? पूनम जायसवाल हुआ, जिला मंत्री। कैसा लगा आपका आज का 35 मिनट? आज का वो 35 मिनट का जो फिल्म था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवनी पे आधारित था, वो फिल्म देख के बहुत ही हृदय विदारक हुआ कि हम लोग को बचपन से ही वो एक दूसरे को सहायता करने के लिए हम लोग को सीख मिला कि छोटे उम्र में ही वो अपने दोस्त को किस तरह से सहयोग किए, वो अपने
जीवन काल में ही छोटे से ही उनको सहायता करने का प्रेरणा मिला। और हम लोग को भी प्रेरणा होना चाहिए कि सहयोग करना चाहिए, जो अपने से नहीं सक्षम है तो उन लोग को हम सहयोग करना चाहिए। ऐसा पिक्चर में क्या कुछ देखने को मिला जो भावुक हुए या कुछ सीखने को मिला? उनके जो पहले का जो गरीबी देख के और जो भूख से बच्चे लोग को जो मौत हुआ वो देख के बहुत ही हृदय विदायक हुआ। मन में बहुत मैंने ये दुख हुआ कि पहले कैसे आदमी लोग जीते थे, वो देख के बहुत ही मन में कचोटे के हुआ। पर इससे होता है कि दूसरों को सहायता करना चाहिए। अगर आप सक्षम है तो किसी को सहायता करना चाहिए। ये 35 मिनट का जो शो दिखाया गया काफी भावुक है और बीजेपी कार्यकर्ता लोग तमाम लोग आज उस 35 मिनट को देखे और वहाँ कुछ सीखने को मिला। और भी जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पायल सोनी, जिला अध्यक्ष भाजपा। आज जो 35 मिनट का शो दिखाया गया है क्या कुछ सीखने को मिला, क्या इस उद्देश्य को दिखाया गया? उद्देश्य से तो हमारे मोदी जी है ही इतने अच्छे कि वो अब पता चला कि वो इतने अच्छे क्यों हैं, क्योंकि वो बचपन से ही अपने जीवनी को मतलब दूसरे के लिए जीना ही मतलब उनका लक्ष्य हम मानते हैं कि उनका रहा है। इसीलिए आज भी उनका कोई नहीं है, लेकिन वो देश को नंबर 1 पे मतलब इतना कर रहे हैं। आज इतना आंखें नम हो गई कि मतलब गणवेश नहीं होने के कारण जो बच्चा क्या कुछ दिखाया गया जो वो नम हो गया आखिर? इतनी गरीबी में जो भीख मांग रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है और स्कूल जाने के लिए उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है और जाति का उसका जाति को लेकर के भी दिखाया गया। और हमारे प्रधानमंत्री तो रियल में भगवान के रूप है कि वो मतलब बचपन से उनका जाति भेदभाव को छोड़ करके और उनके लिए इतना मेहनत करके और वो ड्रेस का गणवेश का मतलब ये करते व्यवस्था करते हैं और उसको स्कूल तक ले जाते हैं। ये देख करके हम लोगों को भी जीवन में बहुत कुछ सीखने के ये 35 मिनट का बातें हम लोगों को जीवन भर याद रहेगा और हम लोग को भी कहीं ना कहीं सीख मिली है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि अपने जीवन में इसको उतारने का कोशिश जरूर करेंगे। रीजन क्या था दिखाने का, क्या कारण था? हमको लगता है रीजन मतलब यही है कि हम लोगों को किसी न किसी के लिए जो वैसा व्यक्ति है उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और जब तक हम किसी के माध्यम बनेंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये रीजन हमें लगता है यही होगा। पिक्चर में बताया गया कि आप किसके लिए जीते? जी, ये शब्द सुन के आज मेरी बेटी भी अभी बहुत छोटी है और आज उसको स्कूल में शायद ये पिक्चर दिखाया गया तो वो आकर के पहला प्रश्न मेरे से यही किया कि माँ आप किसके लिए जीते हो। और आज मैं भी वो चीज देखी। तो हम लोग सभी किसी न किसी के लिए जीना चाहिए और ये काम करना चाहिए। हम सभी को गर्व से कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे 35 मिनट को जो पिक्चर में जो ऐसा कहाँ कैसा पल दिखाया गया जो आपके आंखें नम हुआ? यही कि वो भीख मांग रहा है उसकी माँ और वहाँ हाजिरी में बच्चे को मतलब वो वहाँ पहुंच नहीं रहा है स्कूल में और उसकी माँ अपने बच्ची को बीमार है, उसको मतलब मेडिसिन नहीं दिला सकती है, अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकती है। हमें लगता है यही सब देख करके हमारे प्रधानमंत्री आज स्कूल का हर एक स्कूल में यूनिफॉर्म से लेकर के खाना से लेकर के और जूता मतलब जितना भी चीज है सारे चीज फ्री है। आज देखिए बाहर निकल करके छोटे से छोटे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी स्कूल जाता है और पढ़ता है। तो ये चीज देख करके तो हमें हमारी आंखें नम हो गई थी। हमें बहुत ही अच्छा लगा और धन्यवाद मोदी जी को देना चाहते हैं कि इतना अच्छा सीख हम लोग के भी जीवन में मतलब मिला सीखने को। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को। तो देख सकते हैं ये जो 35 मिनट का जो पिक्चर है देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। उसी के बीच बीजेपी कार्यकर्ता लोग बता रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रीति सिन्हा हुआ। आप क्या कुछ कहेंगे? आज 35 मिनट का पिक्चर देखे क्या कुछ सीखने को मिला? यही सीखने को मिला कि हम लोग अपने लिए तो जीते हैं, फैशन करते हैं, हर वो चीज हम लोग हासिल कर लेते हैं जो जरूरत का चीज है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने बचपन में ना ऐसे लोगों को देखते थे तो मन में
आंख में आंसू जरूर आता था, लेकिन हम लोग उनकी ना सहायता नहीं कर पाते थे। ये जज्बा स्पेशल लोगों में होता है और हमारे मोदी जी में ये जज्बा था। उन्होंने नाटक क्रिएट किया कि हम कहाँ से धन लाए जो उसको गणवेश दे सके। तो ये जज्बा होना चाहिए सभी में कि हम बिना पेरेंट्स के मांगे, क्योंकि हमारा भी स्थिति वही है जो अगला का है, तो हम भी उसको घर से नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा जज्बा दिखाया गया मोदी जी का कि उन्होंने अपने ग्रुप के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में एक नाटक ऑर्गेनाइज किया, उससे जो इनकम हुआ उस बच्चे को दिया। देखिए मुझे अभी भी आंसू आ रहा है। कौन सा पल में आपका आंख में आंसू आ गया? वो जो बच्चे दौड़ के जब स्कूल आता है ना, उस पल में हम रो दिए थे कि बार बार उसका अटेंडेंस में बच्चे बोलते हैं वो एब्सेंट है, लेकिन एक लास्ट में दिखाया गया कि वो आ गया। उस पल में हमको आंसू आया। ऐसा एक पल का महसूस हुआ होगा कि जो आज मेरा बच्चे है, किसी का बच्चे पढ़ नहीं पा रहा, या कहीं पैसे के चलते हुए क्या कुछ करना पड़ जाता है। हम लोग मतलब जैसे हम उनका माँ अपने बच्चे को बचा नहीं सका, उस जो बोलते हैं कि पंडित जी को फूल लेने के लिए जाते हैं। बिल्कुल वैसा हम लोग भी देखे हैं अपने बचपन में। ऐसा हालात हुआ कि कोई बच्चा नहीं खा रहा है, हम लोग को मिल रहा है, हम लोग चाहकर भी उसका मदद नहीं कर पाते थे। कहा ना मैंने कि वो जज्बात हम लोग को रखना चाहिए, हमारे बच्चों में वो जज्बात डालना चाहिए कि हमारे पास अगर एक रोटी है ना, तो कोई भूखा दिखे तो उसको आधा दे दो, भले हम आधा पेट रहे। तो होना चाहिए। आपका बीच में कोई दिखे ऐसा गरीब, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल हम लोग तो करते ही हैं, बहुत कुछ करते हैं। कपड़ा का किसी को दिक्कत है, हमारा एक ग्रुप है मिशन सुरक्षा, भूख से सुरक्षा, रोजगार से सुरक्षा। हम लोग ग्रुप क्रिएट किए हैं अपने दोस्त लोग और जा के मदद करते हैं। ऐसे ग्रामीण इलाकों में इसे देखने को मिल जाता है कि जो अपना बच्चे को सही से पढ़ा नहीं पाता, अपना कुछ भी जो है सामान वगैरह पूरा नहीं कर पाते हैं, उसी के लेकर। हाँ, हम लोग ग्रामीण इलाके में ही जा के पता करते हैं। अगर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है जो हम लोग अपने पास से नहीं कर पाते हैं, तो कहीं से करवाते हैं। लेकिन हम लोग भी समाज सेवा में अच्छे से सेवा करते हैं। पूरा परिचय बताओ। हमारा प्रीति सिन्हा, बस समाज सेवी। फोटो लेंगे। तो देख सकते हैं कि आज 35 मिनट का शो दिखाया गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो है उनका 35 मिनट का जीवन शैली दिखाया गया और उससे बहुत कुछ सीख मिली है। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची। अब तक के बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।